गौरी नंदन गणेश की जय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक बधाई। आज हम आपको सावन एकादशी पुत्रदा महासंयोग नियम पाठ कब है, पूजा विधि, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, महत्व, लक्ष्मी उपाय, नियम, वर्जित चीजें, तुलसी उपाय, महासंयोग और महत्व और पारण मुहूर्त, क्या खाएं क्या नहीं आदि की सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सभी अंत तक बने रहे ताकि आपकी कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो सभी प्रेम से बोलो जय श्री हरि, राधे राधे। पवित्रता एकादशी का शास्त्रों में विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। दरअसल सावन मास में आने वाली एकादशी को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही व्रत करने वाले को भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। पवित्रता एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की कामना पूरी होती है, साथ ही पापों का नाश भी होता है। आइए जानते हैं पवित्रता एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। जय श्री हरि, राधे राधे। 23 या 24 अगस्त कब है? पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर असमंजस्य बना हुआ है, वहीं इसके पारण को लेकर भी बड़ा असमंजस्य बना हुआ है। आइए जानते हैं कि किस दिन पारण करें और किस दिन व्रत रखें। पुत्रदा एकादशी 2026 रविवार 23 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी। पंचांग गणना के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त को शुरू होकर 24 अगस्त को समाप्त होगी। हालांकि अलग अलग संप्रदायों में व्रत की तारीख में अंतर हो सकता है। वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त को भी एकादशी ऑब्जर्वेशन बताया गया है, इसलिए व्रत रखने वाले भक्तों को अपनी परंपरा और स्थानीय पंचांग को जरूर देखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी 2026 कब है? सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 रविवार को है। सामान्य स्मार्त गणना में 23 अगस्त को व्रत रखा जाएगा, जबकि वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त को अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसलिए अगर आप पुत्रदा एकादशी 2026 का व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं तो केवल तारीख देखकर निर्णय न लें। अपनी पारंपरिक परंपरा, संप्रदाय और स्थानीय सूर्योदय के अनुसार पंचांग देखना सबसे अच्छा रहेगा। पुत्रदा एकादशी पारण सामान्यतः द्वादशी तिथि में निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। नई दिल्ली के लिए उपलब्ध गणना में 24 अगस्त को पारण की शुरुआत लगभग 10:49 AM बताई गई है, जबकि अन्य पंचांगों में स्थानीय गणना के आधार पर अलग अलग समय मिल सकता है। उदाहरण के लिए अन्य पंचांग स्रोत नई दिल्ली के लिए 24 अगस्त को दोपहर के समय का पारण देता है। इस अंतर का कारण अलग अलग पंचांग गणना, स्थान व व्रत परंपरा हो सकती है, इसलिए अपने शहर और पंचांग से ही पारण का समय जांच ले। पारण कैसे करें? पारण के समय भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत खोले। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन ग्रहण करें या जल के साथ तुलसी दल ले सकते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार जैसे आपके परिवार में व्रत खोला जाता हो। 23 या 24 अगस्त किस दिन रखा जाएगा व्रत? पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 को रात 2 बजे से शुरू होकर 24 अगस्त को सुबह 4:18 बजे तक रहेगी। एकादशी व्रत में आमतौर पर उदया तिथि को महत्व दिया जाता है। इस आधार पर गृहस्थ लोगों के लिए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। 24 अगस्त को सुबह 10:49 बजे तक हरिवासर रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पालन नहीं किया जाता। यही कारण है कि वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत की तारीख 24 अगस्त मानी जा रही है। गृहस्थ और वैष्णव भक्तों के लिए अलग अलग दिन क्यों? 23 अगस्त को व्रत रखने वाले गृहस्थ भक्त 24 अगस्त को हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण कर सकेंगे। वहीं वैष्णव भक्तों के लिए 24 अगस्त को व्रत रखना उचित माना गया है और वे अगले दिन यानी 25 अगस्त को सूर्य उदय के बाद पारण करेंगे। दरअसल वैष्णव परंपरा में एकादशी व्रत के पारण के लिए सूर्योदय के बाद का समय और द्वादशी तिथि का ध्यान रखा जाता है। इस बार 24 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद ही हरिवासर रहने के कारण 23 अगस्त को व्रत रखने पर पारण में समस्या पैदा हो सकती है। अगर वैष्णव भक्त 23 अगस्त को व्रत रखते हैं तो उन्हें 24 अगस्त हरिवासर खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से वैष्णव परंपरा के अनुसार 24 अगस्त को व्रत रखने की बात कही जा रही है। 23 अगस्त को पूजा का शुभ मुहूर्त। 23 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा के लिए सुबह
7:32 बजे से दोपहर 12:24 तक का समय बताया गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। हालांकि पूजा के लिए पूरे दिन में अलग-अलग समय हो। 24 अगस्त को पूजा का मुहूर्त। 24 अगस्त को पूजा के लिए पहला शुभ समय सुबह 5:55 से 7:32 तक बताया गया है। इसके बाद सुबह 9:09 से 10:46 तक भी पूजा का शुभ समय रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। 23 और 24 अगस्त को कब रहेगा राहु काल? 23 अगस्त को राहु काल शाम 5:15 से 6:53 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य और पूजा के लिए विशेष अनुष्ठान से बचने की मान्यता है। वहीं 24 अगस्त को राहु काल सुबह 7:32 से 9 बजे तक रहेगा। पूजा के लिए समय तय करते हुए इस अवधि का भी ध्यान रखा जा सकता है। 23 अगस्त को व्रत रखने वालों का पारण कब होगा? जो ग्रस्त भक्त 23 अगस्त को बुधवार एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक बताया गया है। इस दौरान हरिवासर समाप्त हो चुका होगा, इसीलिए व्रती नियम अनुसार पालन कर सकेंगे। अब आइए जानते हैं 24 अगस्त को व्रत रखने वालों का पारण कब होगा। जो वैष्णव भक्त 24 अगस्त को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें अगले दिन यानी 25 अगस्त को सुबह 5:55 से 6:20 के बीच पारण करना होगा। इस दिन पारण के लिए करीब 25 मिनट का ही समय मिलेगा। इसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त होकर त्रयोदशी तिथि हो जाएगी। इसलिए 24 अगस्त को व्रत रखने वाले भक्तों के लिए 25 अगस्त की सुबह पारण का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए विशेष माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों की संतान पहले से है, वे बच्चों के सुख, अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति की कामना से भी यह व्रत रखते हैं। वहीं अन्य श्रद्धालु भगवान विष्णु की भक्ति, पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस बार किसे किस दिन व्रत रखना चाहिए? अगर आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं तो पंचांग में उदया तिथि के आधार पर 23 अगस्त 2026 को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 24 अगस्त को हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण किया जाएगा। वहीं वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले भक्तों के लिए 24 अगस्त को व्रत रखना बताया गया है। उन्हें 25 अगस्त की सुबह निर्धारित समय के भीतर पालन करना होगा। एकादशी व्रत की परंपरा संप्रदाय और स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, इसलिए यदि आप किसी विशेष वैष्णव परंपरा या गुरु परंपरा का पालन करते हैं तो उसी के अनुसार व्रत का पारण और निर्णय लेना उचित रहेगा। जय श्री हरि, राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार साल में कुल 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती है, पहली श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में और दूसरी पोष शुक्ल पक्ष में। दोनों की कथा भी अलग अलग है। श्रावण पुत्रदा की कथा तो पोष पुत्रदा की कथा राजा सुकेतुमान और रानी चंपका की कथा है। इन दोनों के अध्याय पद्म पुराण में अलग अलग बताया गया है। चावल एकादशी पर क्यों नहीं खाया जाता है? हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी पर चावल इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि इसमें तामसिक और शरीर के लिए भारी माना जाता है। इस दिन भक्त हल्का सात्विक भोजन लेते हैं ताकि मन में स्पष्टता बनी रहे और भगवान विष्णु की पूजा पर पूरा ध्यान रहे। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करें, सात्विक रहें और अन्न का त्याग करें। दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं कि एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, क्या करें और क्या नहीं। फलाहार में कुट्टू, सिंघाड़े का आटे की रोटी, सिंघाड़े का पराठा, सिंघाड़े का हलवा,
आदि, कुट्टू का आटा या सिंगाड़े के आटे की रोटी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं और के आटे की सब्जी भी बना सकते हैं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना सकते हैं। कुट्टू के आटे का आप हलवा भी बनाकर खा सकते हैं और साथ ही में आलू का हलवा, आलू की पकौड़ी, आलू का रायता, आलू की सब्जी आदि बनाकर आप खा सकते हैं। साबूदाना एक पौष्टिक आहार है जिसे आप खा सकते हैं। साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की पकौड़ी, साबूदाने के बड़े आदि इत्यादि साबूदाने का बनाकर आप खा सकते हैं। मखाने को खीर के रूप में भी खाया जा सकता है। मखाने को आप रोस्ट करके भी खा सकते हैं। मखाने की आप पकौड़ी भी बना सकते हैं। मखाने को आप नमकीन के रूप में भी ले सकते हैं, परंतु उसमें सेंधा नमक होना चाहिए। मखाने को आप रोस्ट करके भी ले सकते हैं। मखाने को आप नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं। फल की बात करें तो फल सभी प्रकार के फल खाने चाहिए, मगर खट्टे फलों से आपको बचना चाहिए क्योंकि इससे पेट में आपको एसिड बन सकती है और गैस भी बन सकती है। कोशिश करें कि फल में आप पानी वाले फल खाएं, जैसे कि नारियल पानी, नारियल आदि आप अपने व्रत में खा सकते हैं। दूध की बात करें तो दूध से बने हुए प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, मगर कोशिश करें कि दूध से बने हुए आइटम आपके घर में भी बनने चाहिए, जैसे कि दूध पी सकते हैं, दूध की खीर खा सकते हैं या दूध को दही के रूप में भी ले सकते हैं और दूध को छाछ के रूप में भी बना सकते हैं। और साथ ही अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक का ही सेवन करें और मूंगफली खा सकते हैं। चावल एकादशी के दिन वर्जित है, इसलिए चावल को आपको नहीं लेना है। दाल किसी भी प्रकार की नहीं खा सकते हैं। दाल आप खासकर मसूरी की दाल, अगर आप व्रत नहीं है तब भी आप मसूरी की दाल ना खाएं। बैंगन नहीं खा सकते आप, गेहूं नहीं खा सकते और गेहूं किसी भी रूप में नहीं खा सकते। ना खाने वाली चीजें जैसे कि चावल, दाल, गेहूं, प्याज, लहसुन। तामसिक भोजन में मांस, मछली आदि का सेवन ना करें और कड़ा नमक वर्जित है, अर्थात आयोडाइज नमक मना है। नमक लेना है तो सेंधा नमक लें। दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी व्रत में क्या खाएं। फलाहार, फल और मेवे, केला कुछ मान्यताओं में वर्जित है। सेब, अंगूर, पपीता, भीगे हुए सूखे मेवे, मूंगफली आदि का आप सेवन कर सकते हैं। दूध उत्पाद, दूध, दही, मखाने, खीर, पनीर, लस्सी, छाछ आदि का सेवन आप कर सकते हैं। अनाज, आटा, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाने की खिचड़ी, टिक्की, पकौड़ी, मूरधन और सब्जियों की बात करें तो आलू, सीताफल, अरबी, शकरकंद, लौकी आदि का आप सेवन कर सकते हैं। मसाले केवल सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया। अब जानते हैं कि क्या ना खाएं, क्या वर्जित है। अनाज जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, जौ, दालें, सभी प्रकार के और दालें। अनाज, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बैंगन, गोभी, टमाटर आदि का सेवन वर्जित है। कहीं पर टमाटर खा सकते हैं, मगर कहीं पर यह वर्जित है, कहीं पर नहीं, जैसे आपके घर में होता। साधारण नमक, सरसों का तेल नहीं खा सकते। तामसिक भोजन, मांसाहार, नशा नहीं कर सकते। दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी व्रत में क्या करें। नियम कुछ इस प्रकार से हैं। दशमी की रात से ही सात्विक रहें और द्वादशी तिथि को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत खोलें। संयम रखें, दिन भर मन में भगवान का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रोध, झूठ, चुगली और बुराई से दूर रहें। नंबर 1, संकल्प। स्नान कर विष्णु भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, पूजा। भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम, यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। जागरण, एकादशी की रात सोए नहीं बल्कि भगवान का कीर्तन और जागरण करें। नंबर 3, खान पान। निराहार रहें या केवल फल और पानी, दूध ग्रहण करें। फलाहार कर सकते हैं। नंबर 4, व्यवहार। क्रोध, झूठ और चुगली से बचें, शांत रहे। नंबर 5, पारण। व्रत खोलना द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करें। नंबर 1, विशेष। पारण के समय तुलसी जल या तुलसी पत्ता लेना बहुत शुभ माना जाता है। नोट: यदि आप स्वास्थ्य कारणों से उपवास रख रहे हैं तो केवल फल खाकर भी रह सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे सकता तो आप फलाहार व्रत रख सकते हैं। जय श्री हरि। दोस्तों, अब जानते हैं भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दिन की शुरुआत बिना भगवान विष्णु की भक्ति के किए ना करें। पूरे दिन मन को ईश्वर भक्ति और ध्यान में लगाएं। एकादशी के दिन चावल और जड़ वाली सब्जियों का सेवन ना करें। बाल और नाखून काटने से बचें। सुबह देर तक सोने की आदत न रखें और जल्दी उठें। पूजा विधि।
भी। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण। पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। भगवान विष्णु या बाल गोपाल कृष्ण रूप की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित, फल नैवेद्य अर्पित करें। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। इसके बाद प्रभु को आदर पूर्वक पान और सुपारी भेंट करें। धूप दीप जलाकर श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की आरती उतारे। लक्ष्मी उपाय व तुलसी उपाय। तुलसी उपाय, शाम के समय तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं और संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लो देवकी सुताय गोविंद वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी उपाय, विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस पावन पूजन के बाद समर्थ अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं फलाहार या व्रत का सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान के भजनों तथा स्तुति का कीर्तन करना चाहिए। दिन भर व्रत कर पालन करें और रात्रि में भजन कीर्तन के साथ भगवान का स्मरण करें। जय श्री हरि। राधे राधे। यह धार्मिक महत्व, सावन मास की पुत्रदा पवित्रता, एकादशी संतान की रक्षा, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सावन एकादशी अगस्त 22 या 23 अगस्त कब है? उदया तिथि के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। विष्णु पूजा का मुहूर्त सुबह 5:55 AM से 7:32 AM तक, सुबह 9:09 से AM से 10:46 AM तक। पुत्रदा एकादशी पर विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक 23 अगस्त को विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:32 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। इस दौरान आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं एकादशी का महत्व। शास्त्रों में सावन पुत्रदा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से पापों का नाश होने के साथ साथ कई मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होने के साथ संतान का कल्याण, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ जप, संयम और आध्यात्मिक रूप से आप सुदृढ़ होते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र एकादशी है, जिसके व्रत से पापों का नाश, विष्णु कृपा, मनोकामना पूर्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसकी प्रसिद्ध कथा राजा महिजीत की है, जिन्हें संतान नहीं थी। ऋषि लोमश के निर्देश पर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और उसका पुण्य समर्पित करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान के कल्याण और परिवार की सुख समृद्धि के लिए फलदायी माना जाता है। साथ ही साथ व्रत के माध्यम से उपवास, भगवान विष्णु का स्मरण, जप और संयम को आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। जय श्री हरि। राधे राधे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विष्णु भगवान मंत्र दिया गया है, वहाँ आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय श्री हरि। भोलेनाथ और विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री हरि। राधे राधे।